है ना। अगर आप गांव से बिलोंग्स करते हैं या फिर शहर से बिलोंग्स करते हैं तो सात्संग जी आप जी ने देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तीर्थ स्थान को जाते हैं और सोचते हैं सात्संग जी कि हम अगर तीर्थ स्थान को जाएंगे तो वहाँ हमें पुण्य की प्राप्ति होगी। सही बात है, लेकिन एक बात और है सात्संग जी कि पुण्य की प्राप्ति अगर हमारे अंदर इंसानियत का भाव है, अगर हम मानवता की परख को जानते हैं तो कहीं ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। सात्संग जी, सात्संग जी एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते थे और वो संत जो है उस गांव के सभी लोगों को जो है सात्संग जी सत्संग सेवा और सिमरन से जोड़ने का प्रयास में हरदम लगे रहते थे। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट भी था सत्संग भजन से सात्संग जी। तो एक दिन संत जो है उन्होंने विचार किया कि कुछ लोगों का एक जत्था एक ग्रुप बनाया जाए और जो है सभी जो है जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थान है प्रयागराज, वहाँ से जल भरकर जो है रामेश्वरम की तरफ जाकर अपने तीर्थ स्थान को पूरा करें, तीर्थ स्थल को सात्संग जी जाकर पुण्य की भागी बने। सभी लोग तैयार हो गए, महात्मा जी के साथ चलना है। सात्संग जी सभी संत महात्मा के साथ जो है एक जत्था बनाकर चलने लगे। जब सात्संग जी वहाँ प्रयागराज पहुँचे तो वहाँ जो है इन लोगों ने सभी लोगों ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जो है सात्संग जी थोड़ी खाना पीना भी खाएं, फिर जो है अपना सभी जो है कांवर यात्रा सभी जल भर कर जो है रामेश्वरम की तरफ भी चलने लगे। सात्संग जी रास्ते में बहुत कड़ी धूप थी, सभी संत महात्मा भी अपने मन एक प्रभु परमात्मा में लीन करके जो है जा रहे थे। सात्संग जी जब रास्ते में एक कड़ी धूप में जाते जाते जो है एक अजब दृश्य सभी लोगों को दिखा। अजब दृश्य यह था सात्संग जी कि रोड पे जो है एक गधा वो पानी ना मिलने के कारण जो है सात्संग जी तड़प रहा था। कहीं दूर दूर तक पानी उसको नहीं मिला तो सात्संग जी वो पानी की तलाश में तड़प रहा था। अपना जो है एक तरह से जो है उसे चक्कर सा आ रहा था, गिरा पड़ा था। तो सभी संत सात्संग जी देखकर उन्हें आश्चर्य लगा कि आखिर क्या हो गया। सात्संग जी सभी संत सोचने लगे कि अगर मैं यह पानी जो है इन गधे को पिला देता हूँ तो फिर रामेश्वरम में हम क्या चढ़ाएंगे, मेरा पुण्य जो है वो अधूरा सा रह जाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा, हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी अगर हम यह जल इस गधे को पिला देते। तो इन संतों में जो संत सत्संग भजन से जुड़ा हुआ था सात्संग जी, जो सत्संग भजन उन गाँव में करवाते थे सात्संग जी, वे तो आप जानते हैं ना कि एक जो सच्चे संत होते हैं उनका हृदय कितना नवनीत हृदय होता है, उसका नवनीत के समान होता है उनका हृदय सात्संग जी। तो वो संत जो है वो अपना जो भी जल था सात्संग जी वो अपने जो है कांवर से उतार कर वो गधे को पिला दिए। सात्संग जी उनके प्राण को बचा लिए। सात्संग जी जैसे ही गधा वो जल को पिया तुरंत जो है वो उठकर खड़ा होकर फिर जाकर घास चरने लगा। यह दृश्य देखकर सात्संग जी सभी जो है गांव के लोग थे उनके साथ वे सात्संग जी अचंभा हो गए कि अब संत महात्मा जो है वो वहाँ रामेश्वरम में कौन सा जल चढ़ाएंगे, वो तो पुण्य से जो है पुण्य के भागी नहीं बन पाएंगे। अब सभी मतलब अपने मन में सोचने लगे। तो संत महात्मा सात्संग जी उन सभी गाँववासी को समझाया कि प्रभु तो जर्रे जर्रे में है, प्रभु तो कन कन में है, वो घट घट वासी है, वो हर एक जीव में उपस्थित है। अगर मैं यह जीव या गधे या कोई जानवर हो कुछ भी हो उसको अगर हम यहाँ पानी पिला दिए, इस गधे को हम पानी पिलाकर जीवित कर दिए तो समझ लो मेरा पुण्य जो है रामेश्वरम पहुँचकर मिलता वो यहीं मिल गया मुझे। सात्संग जी अब बात सभी को समझाने लगे कि प्रभु परमात्मा इस जर्रे जर्रे में है, कन कन में है, हर एक वस्तु में है, हर एक प्राणी में है। सात्संग जी एक सच्चे संत जो अपनी परिभाषा खुद को एक मानवता को पेश करके दिए सात्संग जी, और ऐसा ही एक संत का विचारधारा होता है। सात्संग जी उन संतों से हमें सीखना होगा।
उन संतों से हमें वो ज्ञान प्राप्त करना होगा कि सबसे बड़े पुण्य की भागी तब बनेंगे हम जब हमें इंसानियत होगी, जब में हमें मानवता निहित होगा, तब जाकर हमें वो पुण्य की प्राप्ति स्वयं हो जाएगा। साथ संगत जी, दास साहब जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार रखा। साथ संगत जी, इस विचार से बहुत सारे हमें सीख भी मिलती है। साथ संगत जी, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि किसी भी जीव जंतु हो, कुछ भी हो, उनकी सहायता अगर हम करने में संभव है तो हर हाल में उसकी सेवा हमें करनी चाहिए। सत्संग सेवा सुमिरन से हमें हर पल जुड़ने रहना चाहिए। साथ संगत जी, भगवान का निवास तो कन कन में है, वो घट घट वासी है। और साथ संगत जी, सच्चा पुण्य तो हमें इंसानियत से ही प्राप्त होगा। इस बात को हमें हर दम अपने मन में बैठा कर रखना चाहिए। गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।